हेलो दोस्तों, रोहिला फैमिली व्लॉग्स में आपका फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। ये गंगा स्नान का पहला व्लॉग है। सुबह के 3:30 बजे उठ के हमने अपने नित्य सारे काम निपटाकर और फिर उसके बाद प्रभु को स्नान कराकर चाय बनाने रख दी और जल्दी ही चाय बनाकर सिर्फ चाय लेकर हम घर से निकल पड़े। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और निकल पड़े हम अपने गंगा जी की तरफ। बोलो गंगा मैया की जय। रास्ते में बहुत अच्छा दर्शन हुआ माता रानी का, क्योंकि वहाँ पर एक जागरण चल रहा था, तो वहाँ पर हमने दर्शन किए। बोलो जय माता दी, जय माता। और फिर हम निकल चढ़े अपनी यात्रा पर। देखो कितना खुश है। सुबह में ऐसे ही उठ के आ गया है, क्योंकि गंगा जी में तो स्नान करना ही है। तो सुबह टाइम भी नहीं था, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही बिस्तर से उठाया और फटाफट से गाड़ी में बिठा के ले चले। अब यहाँ पेट्रोल फिल करा के और हम पहुँच गए हैं गंगा जी की बिल्कुल पार्किंग पर। पेट्रोल फिल कराया था रास्ते में और गंगा जी का घाट आ गया है। देखो सब लोग दर्शन करिए। सूर्य देवता की जय। बोलो गंगा मैया की जय। पहला व्लॉग है दोस्तों, तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखिए मेरा बेटा बार बार यही बोल रहा है आप लोगों से, बट उसका वॉइस ओवर कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे देखो बहुत बहुत अच्छा मौसम था, मनोरम दृश्य था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये सब लोग अब चले गए हैं स्नान करने के लिए। सब लोग पूरी फैमिली एक साथ स्नान गए। मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी इसलिए मैं नहीं गई। देखो बेटी बेटा, मम्मी जी, पापा जी और मेरे हस्बैंड। और इसको कान्हा को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए जल्दी आके सबसे पहले रेडी हो गया। उसके बाद हमने गंगा जी पे पूजा की और फिर ये झूला झूलने की जिद करने लगा, इसलिए इसको झूला झुला दिया। और फिर उसके बाद हम वापस निकल पड़े अपने घर की तरफ। उससे पहले हमने थोड़ा सा वहाँ पे कुछ खा लिया था। सामने ही एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पर देसी घी का मिलता है खाने के लिए सब कुछ, और बहुत टेस्टी भी होता है। तो अब हम वापस निकल पड़े और रास्ते में थोड़ा थोड़ा धूप, मतलब अच्छा मौसम हो गया था, क्योंकि जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए हमने सब कुछ जल्दी जल्दी किया। और यहाँ पे गाड़ी में फिर से हमने चेक कराया, शायद कुछ हवा वगैरह कम थी तो वो चेक कराई हस्बैंड ने। और उसके बाद फिर हम पहुँचने लगे अपने घर की तरफ, क्योंकि जल्दी पहुँचना है। देखो कितने प्यार से सो रहा है, अच्छी सी नींद ले रहा है। और 12 बज गए, उससे पहले ही हम पहुँच गए थे और फटाफट आके तैयारी शुरू कर दी कुछ खाने पीने की, बिकॉज़ सबको थोड़ा सा भूख लग रही थी, इसलिए जल्दी से फटाफट से जवे बनाए और चाय बनाई। जवे इस बार मैंने कुकर में बनाए, क्योंकि हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आप लोग कुकर में ट्राई करना, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। इसलिए फटाफट से बनाए, क्योंकि जल्दी सारा काम ख़त्म करना था। 3 बजे का टाइम दिया था पंडित जी ने कथा करने के लिए, तो उसी बीच में हमें दोबारा घर की साफ़ सफाई करके और खाना दोबारा से रेडी करना था, जो कि कथा में पूरा होता है वैसा ही खाना हमें सब कुछ बनाना था, प्रसाद रेडी करना था। इसलिए मैंने फटाफट से ये काम किया बहुत जल्दी से, कि चाय बनाई और जवे बनाए और पापा जी वगैरह वो सबको खिला दिया। मम्मी ने खाना नहीं खाया था, उन्होंने बोला कि कथा के बाद ही हम खाएंगे, तो इसलिए कथा के बाद उन्होंने खाया। इतने बीच में हमने कान्हा जी को भोग लगाकर और अपना मैंने सर्व कर दिया जवे और चाय के साथ में। ये देखो ये लड्डू मेरा जो है बहुत परेशान करता है, किचन में जब मर्जी आ जाता है और आकर गैस के पास बैठ जाता है। बहुत मना करने पर भी नहीं मानता, बहुत डांट खाता है मुझसे, लेकिन फिर भी। इसके बाद पूरी साफ़ सफाई की, फटाफट से जगह और सब लोग अपने अपने काम पे लग गए, क्योंकि इन्हें बाहर से कुछ सामान लेके आना था, तो ये वहाँ चले गए। और सब लोग, मम्मी थोड़ा सा प्रसाद बनाने लगी थी, मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, तो इसलिए सब लोग अपने अपने काम पर लग गए थे ताकि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखो मैं डस्टिंग कर रही हूँ और मम्मी अभी थोड़ी देर में शुरू कर देंगे अपना काम। ये सारे फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखें और फटाफट से झाड़ू पोछा, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी बनानी पड़ती है जब ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। मैं झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे पोछा लगाया, तो फिर इसलिए थोड़ा फ्रिज वगैरह को एडजस्ट किया कि थोड़ी जगह होनी चाहिए। और इसी बीच में बार बार याद आ रहा था कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि 3 बजे पंडित जी ने आने के लिए बोला है, तो कैसे हो पाएगा, हो जाएगा ना। पर पंडित जी ने हमें इन शॉर्ट धोखा दे दिया। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7 बज गए इंतज़ार करते करते। बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन पंडित जी ने एक बात कहकर ही सारा कुछ ख़त्म भी कर दिया। आप व्लॉग देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्या ही कह दिया, तो गुस्सा ख़त्म हो गया फिर। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में और खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी पीछे पीछे।
जहाँ जहाँ सफाई हो गई थी मम्मी ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। यहाँ देखो मम्मी प्रसाद बना रही हैं और मैंने खाना बना लिया। इसमें फिर पंडित जी आ गए शाम को और हमने क्या किया, फिर देखो पूजा पर बैठ गए दोनों। पूजा पे बैठने के बाद हमने पूरी कथा सुनी, अच्छे से कथा सुनाई। पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई और मन को एक तसल्ली भी हुई, थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि गंगा स्नान करने के बाद हमने कथा सुन ली। यहाँ कथा कह रहे हैं पंडित जी, कहते कहते बीच में जो अपने काम है वो भी वो साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो रोहिला फैमिली व्लॉग में तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट व्लॉग है और जल्दी ही सेकंड व्लॉग भी आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कुकिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स या स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल मिलेंगी। तो आज तो ये फर्स्ट है और इसमें भी पूरा मैंने गंगा स्नान का ही पूरा जो ब्लॉग बनाया है, बट आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। खाना बना